Hello everyone. I hope you all are doing good. So today we will discuss about apiculture. आज हम लोग एपीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. So as you all know, apiculture is called bee keeping. ठीक है, मधुमक्खी पालन और bee keeping. ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली बी कीपिंग क्या होता है? इसमें क्या कहते हैं, मधुमक्खियों को हम लोग पालते हैं. और किससे पालते हैं? ताकि हम उससे शहद प्रोड्यूस कर सकें या बी वैक्स प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, तो इसका जो ये जो एपीकल्चर है ये कमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज एपीकल्चर? इट इज scientific commercial method of breeding and caring of bees for the production of किसका प्रोडक्शन? हनी एंड बी वैक्स. ठीक है, हनी का यूज बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, मेडिकल पर्पस में होता है. ठीक है, फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज में होता है. ठीक है, खासकर हमारे कॉस्मेटिक में ज्यादा यूज होता है. ठीक है, और सिमिलरली बी वैक्स का भी इसी तरह ये कॉस्मेटिक वगैरह में बहुत यूज होता है. ठीक, तो क्या है ये एपीकल्चर? एपीकल्चर इज साइंटिफिक कमर्शियल मेथड ऑफ ब्रीडिंग and caring of bees for the production of honey and bee wax. Okay, so जितनी भी हमारी बीज होती हैं वो हमेशा कॉलोनी में रहती हैं. तो कॉलोनी में 3 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं. ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डायरेक्टली क्वेश्चन उन्हीं से अराइज होते हैं. तो जो 3 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वर्कर बी, राइट. कौन कौन से होती हैं? वर्कर बी. दूसरे होते हैं ड्रोन और तीसरे होते हैं क्वीन. किसी भी एक कॉलोनी में एक ही क्वीन होगी. ठीक है, बाकी 4 से 5 ड्रोन्स होते हैं और मतलब एक ही क्वीन होती है, बाकी ड्रोन और वर्कर्स होते हैं. ठीक है, और ड्रोन जो होते हैं वो पार्थिनोजेनिक होते हैं, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन इनका प्रोडक्शन होता है. ठीक है, तो जो हनी फॉर्मेशन का काम है वो किसका है? वर्कर बी का है. ठीक है, तो यहाँ पे मेन रोल जो है हनी प्रोडक्शन में वर्कर बी का होता है. ठीक है, तो जितने भी मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं, एसेंशियल स्ट्रक्चर्स, वो सारे वर्कर बी के पास होते हैं. जैसे पॉलन बास्केट जो है, पॉलन बास्केट में क्या होता है? सारे पॉलन ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं. ठीक है, ये वर्कर भी सारे पॉलेंस वगैरह कलेक्ट करके स्टोर करता है. ठीक है, उसके बाद वैक्स ग्लैंड भी इन्हीं के पास होता है जिससे वैक्स का सिक्रेशन होता है. और उसी सिक्रेशन से ये अपना ये छत्ता बनाते हैं. ठीक है, बी हाइव जिसे कहते हैं. और इनका जो ये छत्ता होता है ये डबल लेयर होता है. इसमें 2 लेयर्स होती है और हेक्सागोनल सेल्स होते हैं. तो ये हाईली स्पेशलाइज सेल है. और सेल्स भी 3 टाइप के होते हैं, वो हमें नहीं पढ़ना है. इसके बाद इनके पास स्ट्रिंग्स होती हैं
मतलब डंक, ठीक है, ये डंक मार सकते हैं। लेकिन इनकी जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी वो है कि अगर ये एक बार आपको डंक मार देंगे ना, तो ये अपना जो स्टिंग है आपकी बॉडी में ही छोड़ देंगे और ये इनकी डेथ हो जाएगी कुछ टाइम बाद, ठीक है। और ये जो स्ट्रिंग होता है ये क्वीन में भी होता है, लेकिन क्वीन के स्ट्रिंग में हेयर्स नहीं होते, इनके स्ट्रिंग में हेयर्स होते हैं। और इसके बाद जो ड्रॉन होता है, ड्रॉन के पास कोई भी स्ट्रिंग नहीं होता, ठीक है। ये नेक्टर भी कलेक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ मैटिंग के लिए होता है, ठीक। क्वीन के पास, क्वीन भी हनी का प्रोडक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। और ना ही इसके पास कोई पॉलन बास्केट होती है, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। इसके अलावा अब जब भी एपीकल्चर हम लोग करते हैं तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखते हैं, वो कि हम एपीकल्चर किस एरिया में कर रहे हैं, दूसरी कि कौन सी ब्रीड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एपीकल्चर हमेशा ऐसे प्लेसेस पे किया जाता है जहां पे जो फौना हो, वहां पे ऐसा फौना होना चाहिए जिसमें नेक्टर लार्ज अमाउंट में बनता हो, प्लस पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन भी हाई हो, ठीक है। तो यहाँ जैसे नीम, जामुन, सोपनट, ये कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें नेक्टर लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, बट पॉलन ग्रेन इसमें थोड़े कम होते हैं। वहीं मेज, रोज एंड सोरघम, ये ऐसे प्लांट है जिसमें पॉलन ग्रेन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। इसके बाद है चेरी, गुआवा, एप्पल, कोकोनट, मस्टर्ड और एंड सेशम, ये कुछ ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल है जिसमें नेक्टर भी हाई अमाउंट में होता है और पॉलन ग्रेन भी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बेस्ट फाउना जो होगा एपीकल्चर के लिए वो है ये वाला, ठीक है। तो जहाँ पे चेरी का प्रोडक्शन हाई होता है या गुआवा का प्रोडक्शन हाई होता है या मस्टर्ड या कोकोनट का प्रोडक्शन हाई होता है, तो वहाँ पे एपीकल्चर बहुत इजी हो जाता है और हनी का अमाउंट भी बहुत हाई होता है, ठीक। now we have to decide which breed we should use for the purpose of apiculture, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो ये है कि हम कौन सी ब्रीड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रीड्स के नाम लिखे हैं, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, ठीक, दूसरा है एपिस फ्लोरिया, तीसरा है एपिस मेलिफेरा, फोर्थ है एपिस मेलिफेरा। तो ये 4 ब्रीड्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं एपीकल्चर में, लेकिन सबसे सूटेबल जो है वो है एपिस इंडिका और ये इंडिया में यूज़ की जाती है। एपिस फ्लोरा भी मतलब बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन इससे जो हनी का प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है, ठीक। लेकिन ये जो बीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होती हैं, इनके स्टिंग भी इतने असरदायक नहीं होते हैं कि जो आपको नुकसान पहुंचा सके। तो एज अ सेफ्टी मेजर एपिस फ्लोरिया को भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हनी का प्रोडक्शन होता है वो इस वाली ब्रीड में होता है, एपिस डॉर्सेटा। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है, ये ऑलमोस्ट 25 kg तक हनी को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक छत्ते से 25 kg तक हनी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये डोमेस्टिक नेचर की नहीं है, ठीक है, मतलब ये तुरंत उड़ जाती है, ठीक। और ये लास्ट वाली जो है ये यूरोप में बहुत फेमस है, ठीक है, यूरोपियन रीजन में बहुत आसानी से मिल जाती है, ठीक। और जो एपिस इंडिका है ये इससे 3 से 5 kg एक बी हाइव से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक, या हनीकॉम्ब। तो यही इसका बेसिक था एपीकल्चर में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह का चॉइस ऑफ फ्लोरा, कौन सा फ्लोरा हम यूज़ करेंगे, फ्लोरा एंड चॉइस ऑफ ब्रीड। या बीज, ठीक है। ये डिसाइड करेगा कि जो आपकी हनी है वो किस क्वालिटी की बनेगी और किस अमाउंट में बनेगी, ठीक। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इन ब्रीड्स के
नेम याद रखना, और किसमें स्ट्रिंग प्रेजेंट होता है, और वर्कर किसमें पॉलन बास्केट प्रेजेंट होता है। ठीक, इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।